हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसलिए ये दिन माता सरस्वती जी की आराधना का दिन भी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी छोटे बच्चे को शिक्षा प्रारंभ करानी हो तो इस दिन से शुरुआत कराएं। इससे बच्चे को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो बच्चा काफी कुशाग्र बुद्धि वाला और ज्ञानवान बनता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। एक बार जब ब्रह्मा जी धरती पर भ्रमण करने निकले तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को देखा। उनको लगा कि पृथ्वी पर काफी शांति है। उन्हें अपनी सर्जना में कमी महसूस हुई। उन्हें लगा कि अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदरी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा व दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में किताब व माला थी। उस देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि धरती पर सभी जीव बहुत शांत हैं। ये केवल चल रहे हैं, आपस में बात करने में समर्थ नहीं हैं। आपको अपने वीणा के सुरों से संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये आपस में बात कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। हवाओं और नदियों में भी सन्नाटे को चीरता हुआ मधुर संगीत पैदा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। तभी से बुद्धि, विद्या और देवी के रूप में माँ सरस्वती जी की पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा और वीणा वादनी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी कहलाती हैं। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, अतः पूजा के समय उन्हें पीले रंग के मीठे चावल व पुष्प समर्पित करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।